उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार जो रुझान आ रहे हैं, लीड बरकरार है और 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 3 पे समाजवादी पार्टी, हालाँकि कुछ सीटें ऐसी हैं, जहाँ पे कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। पाठक जी, शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी जिसके पास 4 सीट थी, वो 1 सीट खोती नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट बेनिफिट में है। क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें जीतने जा रही है और ये जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है 7 सीटों पर। मैं 9 की 9 सीटों के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव जी ने इंडी गठबंधन ने निगेटिव नैरेटिव सेट किया था, खटाखट फटाफट सटासट सबके खाते में पैसे आ जाएंगे, और जनता की नज़रों में एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे। अब जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे चुकी है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है, इस चुनाव में बड़ी अप्रत्याशित चीज़ें आ रही है। जो मुस्लिम बाहुल सीट थी, समाजवादी पार्टी जहाँ पे उसका गढ़ हुआ करता था, इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में आरएलडी और बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, मीरापुर और कुंदरकी, हालाँकि सीसामऊ सपा जीती है जो एक और सीट मुस्लिम बाहुल है। ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से जो लोकसभा में साथ में नहीं है, मैंने उपचुनाव आपसे में? पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। और कुंदरकी में मैं जब गया था तो वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने जनसभा में शिरकत की थी। उसी दिन हमने कहा था कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर कुंदरकी में कमल खिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ कुंदरकी सीट बीजेपी ने जीत ली है। करहल के सीट पे भारतीय जनता पार्टी, हालाँकि वो सपा का गढ़ था, लेकिन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी वोट अगर देखा जाए या लड़ाई देखी जाए, तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी। हालाँकि सपा वहाँ पे जीतने की स्थिति में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो अखिलेश यादव के पारिवारिक रिश्तेदार भी हैं, उनका जो वोट अब तक जो पाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे बहुत बेहतर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि वो परिवार के सदस्य होने के बावजूद अगर बीजेपी से लड़े और वोट अच्छा भारतीय पा रहे जनता हैं? पार्टी के हमारे सीनियर नेता हैं अनजोश यादव जी। उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को उनके घर में बहुत कड़ी टक्कर देने का काम किया है। 3-4 सीटों पे अभी उपचुनाव में बड़ा संघर्ष बीजेपी और सपा के बीच चल रहा है, चाहे वो फूलपुर हो या अम्बेडकर नगर की कटहरी हो या मिर्ज़ापुर की मझवा सीट है। कभी सपा आगे जा रही, कभी भाजपा आगे जा रही। क्या लगता है, ख़ास तौर पे ये ओबीसी बैकवर्ड क्षेत्र माना जा देखिए रहा है? मतगणना का अंतिम परिणाम आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पे क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में मैं एनडीए मैं गठबंधन एक तरफ़ा मैं चुनाव जीत। झारखंड की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जनता के आदेश को स्वीकार करता हूँ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने, महायुति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और गरीब कल्याण योजनाओं को वहाँ की सरकार ने जन जन तक पहुँचाने में सफलता हासिल की है। लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इंडिया गठबंधन का जो संविधान को लेकर के नारा था, या कह रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा, इस बार लोकसभा चुनाव में तो चल गया, लेकिन देखिए इस बार क्या फेल होता विधानसभा नज़र आ रहा चुनाव है? में इन्होंने जो लोकसभा में वादे किए थे, जो झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, एक्सपोज हो चुके हैं। जनता की नज़रों में गिर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ही अब अच्छा नेतृत्व दे सकती है। जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है उत्तर प्रदेश में जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे चुनाव जीतेगी। हालाँकि अभी मतगणना चल रही है। वहीं महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के कहा कि इंडिया गठबंधन जो झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में अ, एक तरीके से प्रचार किया, एक उसका जो नैरेटिव सेट किया, लेकिन अब चीज़ें ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में वो बदलती नज़र आ रही। जनता इनके झूठ में फँसने वाली नहीं है, और महाराष्ट्र में की जनता को धन्यवाद, महाराष्ट्र में एनडीए ने एक बार फिर से सत्ता हासिल कर रही है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।